बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी मेंबर्स। उर्दू डिज़ाइनर के लेसन नंबर 2 में तमाम दोस्तों को, तमाम मेंबर्स को खुश आमदीद। फर्स्ट लेसन के अंदर हमने इसके इंटरफेस के हवाले से वाच किया था कि कहाँ से हमें कौन सी चीज़ मिल जाती है अगर हमने ऑनलाइन कोई चीज़ बनी बनाई यूज़ करनी हो। हम जिस चीज़ पे काम करते हैं वो कहाँ पे शो होती है, अगर हमने इनसे रब्ता करना हो एप्लीकेशन वालों से कहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पिछले लेसन के अंदर हमने वॉच की थी। आज हम नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। तो उसके लिए हम न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इधर आपको ऑलरेडी पहले से क्रिएट किए हुए डिज़ाइन मिल जाते हैं। अगर आप इनमें से चूज़ करना चाहते हैं आप कर लें। तो यहाँ पे कस्टम साइज में जाके आप खुद भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। विड्थ और हाइट जो है इसकी जो है वो साइज सेलेक्ट करके आप खुद भी अपना साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इधर 1/1 का साइज सेट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने अपना साइज सेट किया तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस होता है। मैं इधर इससे क्रॉस कर देता हूँ तो ये सिंपल होगा। तो बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नीचे आता है बीजी कलर। बीजी कलर के ऊपर क्लिक करके आप कोई भी कलर जो है वो सिंपल यूज कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड के लिए, ठीक है। फर्स्ट में ये बीजी कलर आ जाता है और सेकंड में ट्रांसपेरेंट बीजी आ जाता है। आप उसका बैकग्राउंड रिमूव करके उसे सेव करना चाहते हैं, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट हो, कोई भी इमेज हो, कोई भी आपका प्रोजेक्ट हो, आप उसका बैकग्राउंड ना पीछे से आए, ठीक है। उसे ट्रांसपेरेंट करके आप डाउनलोड करना चाहते हो तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपली आप इधर से सेव कर सकते हो, ठीक है। ये सेव वाला ऑप्शन पर मौजूद है, ठीक है। थर्ड पे ये आ जाता है रीसाइज टेबल। मैंने 1/1 का साइज सेलेक्ट किया था। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कोई और रखना चाहते हैं तो सिंपली आप कोई और भी रख सकते हैं रीसाइज करके। तो हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस होता है। इस इंटरफेस के अंदर आपको ये कुछ ऑप्शन नजर आती हैं। इन ऑप्शन के अंदर इतनी अच्छी चीजें पड़ी हुई हैं कि आपके डिजाइन को बहुत ही खूबसूरत बना देती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले गैलरी पिकिंग। गैलरी पिक में जाते हैं। गैलरी पिक में जाने के बाद आप गैलरी में से कोई भी पिक अगर यूज करना चाहते हैं सिंपली आप गैलरी से उठा सकते हैं, ठीक है। तो गैलरी से कोई भी पिक लेंगे, इंपोर्ट करनी हो, बैकग्राउंड के अंदर लगानी हो, कुछ भी करना हो, सिंपली आप गैलरी में जाके कोई भी पिक लेंगे। पिक लेके आने के बाद थोड़ा सा इधर से पकड़ के बड़ा करें, प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके आप सिंपली फिट टू पेपर कर देंगे तो ये आपके पेपर के अंदर बिल्कुल फिट आ जाएगी। सबसे पहले आपने साइज सेलेक्ट करना, आपने साइज कौन सा जो है वो वर्क जिसके ऊपर करना, ठीक है। तो फिर सिंपल अगर बैकग्राउंड आप गैलरी से लेके आना चाहते हैं सिंपल गैलरी से भी आप लेके आ सकते हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ऑनलाइन पिक। अगर ऑनलाइन आप तस्वीर लेना चाहते हैं तो सिंपली आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं चीजें, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लें, मैं ये बैकग्राउंड के ऊपर सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड और दीगर इधर और भी ऑप्शन मौजूद हैं। फ्लावर्स वाले ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप फ्लावर वाला कोई चीज यूज करना चाहते हैं, ब्यूटीफुल अगर ये यूज करना चाहते हैं सिंपली आप इधर चीजें जो है वो यूज कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन पिक के अंदर जो है वो आपको बहुत किस्म की जो है वो चीजें मिल जाती हैं। आप लिखना चाहें लिख के भी कर सकते हैं। बर्थडे, ठीक है। बर्थडे के हवाले से जितनी भी चीजें होंगी, बैकग्राउंड होंगे, वो सारे इधर आपको विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। आप सिंपल वो यूज कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन पिक के अंदर आपको हर तरह की इमेजेस मिल जाएगी अगर आप ऑनलाइन यूज करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन है। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप ऑनलाइन कोई भी पिक इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद माय फोल्डर आपको पता ही है कि जिसके अंदर आपके प्रोजेक्ट सेव होते हैं। और ये एड टेक्स्ट है। एड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम एड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं इस तरह का इंटरफेस होता है। दो लैंग्वेज है, इंग्लिश और उर्दू। उर्दू यूज करना चाहते हैं उर्दू के ऊपर क्लिक करके उर्दू यूज कर ले। इंग्लिश करना चाहते हैं इंग्लिश के ऊपर क्लिक करके इंग्लिश यूज कर ले, ठीक है। ये है। और उर्दू के ऊपर अरबी लिखना चाहते हैं आप, ये जबर जेर ये चीजें है ना, हरकत वगैरह ये सारी इधर पड़ी हुई है, ठीक है। और इधर उर्दू कीबोर्ड भी, अगर आपके पास उर्दू कीबोर्ड नहीं है इधर विजिबल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। जो भी लिखना हो टेक्स्ट कर लिख के आप इसे क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद रोमन टू उर्दू है। आप इधर इंग्लिश में लिखते हो कहाँ हो, जैसे हम रोमन में लिखते हैं, तब्दील करेंगे तो उर्दू में लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे कहाँ हो, ठीक है। तो रोमन टू उर्दू भी आप कर सकते हैं, ये चीज है। उसके बाद इधर शेरी वाला ऑप्शन भी मौजूद है।
आप किसी किस्म की शेयरी यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास मौजूद है। दिल के ऊपर करना चाहते हैं, दिल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इधर से जितनी मर्जी शेयरी आप यूज़ कर सकते हैं। ये शेयरी वाला ऑप्शन भी आपके सामने मौजूद है। उसके बाद ये ऐड टू पेपर कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर इधर से मैं कोई भी शेयर ले लेता हूँ। उसके बाद ऐड टू पेपर करेंगे तो ये शेयर आपके जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस एप्लीकेशन का ये बेनिफिट है कि एक ही ऑप्शन के अंदर आपको इतनी इतनी चीज़ें मिल जाती हैं कि आपका डिज़ाइन अच्छे से तैयार हो जाता है। अब मैंने शेयरी वाले ऑप्शन के अंदर देखा कितनी किस्म की शेयरी पड़ी